दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 29 मई 2021 है। आज की हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए। अरे ये कौन सा गाना चल पड़ा? अरे भाई चलो इस दीवाने की बात भी सुन लेते हैं एक आध मिनट के लिए। दोस्तों, दीवानों से ये मत पूछो। ये थे मनोज कुमार, गाना गा रहे थे। ये तो अपनी मातसुका के लिए ये गाना गा रहे होंगे, लेकिन इस दुनिया में बड़ी दीवानगी है, बड़ी दीवानगी है। कोई देश प्रेम की दीवानगी में भगत सिंह जैसे, उज्जवल सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। चलो यही समझ लेना कि भाई ये है जो देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोलने वाला कोई दीवाना सा आदमी। छोड़ो यार। यद्यपि मेरी दीवानगी तो बहुत प्रकार की है। यह सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, यह देश प्रेम की भी है, यह विज्ञान की भी है, यह इस दुनिया को, भारत को बदलने की भी है, और पता नहीं क्या क्या दीवानगी है इसमें। यह एक ऐसी दीवानगी भी है। मार्कोनी कहता था कि भाई मैं तो बिना तारों के बात करवाऊंगा। एक सिटी से दूसरी सिटी में या जगह पर बिना तारों से बात की जा सकती है, और वह इसमें दीवाना हो गया। लोग कहने लगे कि भाई ये तो इसको हॉस्पिटल ले जाओ भाई, मेंटल हॉस्पिटल। लेकिन दीवानगी है। ऐसे आप ये समझ लेना कि भाई ये मंगल, अरे भाई जानता वानता तो कुछ नहीं है, ये दीवानगी से भरी बातें बोलता है, उल्टी सीधी, बड़ी बड़ी ऊंची। छोड़ो। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वाणी में, इस दीवानगी में आप बहुत कुछ पाओगे। चलो सुनो। पहले एक नंबर हमने बोला, दूसरे नंबर सुनिए। धन्य हैं, भाग्यशाली हैं और हो जाएंगे वे लोग जो इस वाणी को सुन रहे हैं, सुनते रहे हैं, इस समय सुनते रहे हैं और औरों को भी सुनाते हैं। भाई किसी दीवाने की वाणी को सुन लो, वो कहता है ये देववाणी है, जनवाणी है। धन्य हैं, भाग्यशाली हैं और हो जाएंगे वे लोग जो इस वाणी को सुनते रहे हैं, सुन रहे हैं और औरों को भी सुनाते रहें। क्यों भाई, ऐसा क्या है? ऐसा इस वाणी में बहुत कुछ है। हमने ये देववाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी ऐसे ही नहीं लिख दिया। ये बड़े प्रयोग हैं, इनमें बड़ी दीवानगी है, इसमें बड़ा वैज्ञानिक चिंतन है, इसमें बड़ा देश प्रेम है, और पता नहीं क्या क्या इसमें समाया हुआ है। भाई हम तो बोलते हैं, आप जानें। वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी से बताते हैं। हमें जो बोला गया भाई, आपको बुरा लगे किसी को तो हम पहले से ही सॉरी हैं। आज हम बड़े बड़े लोगों के बारे में कुछ कह रहे हैं। भाई ये छोटा सा आदमी तो दीवाना सा है। दीवाने का अर्थ है कि भाई पागल सा भी समझ लो, जुनूनी समझ लो। तीसरा ही सुनिए। ये बाबा रामपाल, ये कोई ऋषिकेश के सिंगल
और ये कोई घई या और सैकड़ों लोग जो कहते रहते हैं, मेरे पास भी फ़ोन इत्यादि आते हैं कि मैं वो महान आत्मा हूँ जो भारत को महान राष्ट्र बनाऊँगा, वर्ल्ड लीडर बना दूँगा। तो दोस्तों, इन लोगों में से कोई भी वह महान आत्मा नहीं है। देखो, ये हमारे प्रयोग हैं, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, कंक्लूजन्स हैं। आगे परमात्मा जाने, आप ये लोग जाने। ये लोग अपनी एनर्जी वेस्ट न करें, ये लोग वे नहीं हैं। अभी कुछ दिनों में परमात्मा उस आत्मा से भारतीयों का परिचय कराएगा। भाई, हमें आज ही देववाणी परमात्मा ने ये बोला कि भाई ये बोलो, हमने तो बोल दिया, एडवांस में सॉरी कह दिया। भाई, बुरे मानने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। आपके पास में वो टोटल प्रोग्राम, टोटल चीज़ है ही नहीं, वह ईश्वरीय हाथ है ही नहीं। 4 नंबर देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने एक अपने वीडियो में बोला था कि मुझे विजन आया, मैंने सपने जैसे में देखा कि सूर्य में विस्फोट हो गया और उसके बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी पर गिर रहे हैं। हाहाकार मच गया है, हाहाकार सा मच गया है। आज मैंने कुछ इंटरनेट पर कुछ क्लिप भी देखी इस तरह की, तो दोबारा मेरे वो ध्यान आया, मेरे वीडियो का एक हिस्सा, और अब तो लगभग पक्का है कि सौर किरणें सूर्य में विस्फोट कुछ भयानक तबाही मचाने वाले हैं 2, 4, 6 महीने में। 5 नंबर सुनिए। भाई देखो, ये देववाणी है, कुछ भी वो बोल सकती है। ये जनवाणी है और ये मंगलवाणी भी है। ये एक दीवाने की वाणी है। ये तो बेचारा दीवाना सा हो गया, ज़्यादा बुरा मत मानना। 5 नंबर वो क्या बोलता है, और वह ये बोलता है कि भगवान ने ये बोला है। चाहे 1000 मोदी आ जाएं, मोदी कौन, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चाहे 10,000 अमित शाह आ जाएं, चाहे 1 लाख या 10 लाख भागवत आ जाएं, सुन लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे 1000 मोदी आ जाएं, 10,000 अमित शाह आ जाएं, 1 लाख या 10 लाख भागवत आ जाएं, तो भी यह देश चलेगा तो अब ऐसे ही जैसे ये देववाणी इसको चलाना चाहती है। लिख लो, कई बार मैं बोल चुका, यह इसको कैसे कैसे चलाएगी ये भी बोल चुका। फिर मैं एक तरह से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ नेट पर छोड़कर कि देखो, ये बात पहले ही बोली जा चुकी है। इसलिए मैंने उसमें कहा है कि धन्य हैं, भाग्यशाली हैं और हो जाएंगे वे लोग जो इस वाणी को सुनते रहे हैं, सुन रहे हैं और औरों को भी सुनाते हैं। संक्षेप में बोलेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 6 नंबर सुनिए। हजारों साल से भारत की गाड़ी, भारत का ढांचा रिवर्स गियर में चलता रहा है। मानवीय सिद्धांतों के आधार पर चलता रहा है। अब वो राइट गियर में चलेगा और उथल पुथल होगी। लोग कहेंगे कि यार अरे क्या हो गया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा और कुछ भयानक सी घटना है। सारा ये उथल पुथल उसी का परिणाम है कि रिवर्स गियर में चलती हुई गाड़ी अब राइट गियर में चलने लगेगी। भारत मानवता की ऊंचाई छुएगा। भाई, इसमें कुछ बलिदान देना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष हुआ, विप्लव हुआ तो होगा। ऐसे ही थोड़ी आज मिल जाती हैं कोई चीज़ें, ऐसे ही समुद्र मंथन थोड़ी हो जाता है, ऐसे ये मंगल थोड़ी लिख रहा है कि ऐसा होगा। और 7 नंबर सुनिए।
मैं भारत परिवार का एक हिस्सा हूँ, भारत परिवार का एक सदस्य हूँ। छोटा हूँ चाहे बड़ा हूँ, अमीर हूँ या गरीब हूँ, मेरा नाम है या नहीं है, लेकिन कोई भी परिवार का सदस्य उस परिवार के बारे में कह सकता है जो उसको सही लगता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी वाणी से भाई किसी को धक्का लगे तो सॉरी। तो मैं ये 7 नंबर में क्या कह रहा हूँ, बहुत सी बातें मैं डेली बोलता रहता हूँ। आज जो मुझसे बुलवाए मैं बोल रहा हूँ। आज मैं सुन रहा कोई एक्टर है, मैंने तो पिक्चर कम देखता हूँ भाई, ये रणदीप सिंह हुड्डा, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा था जो गंदी मजाक उसने मायावती नेता से की। वह नेट पर उपलब्ध है, सारी दुनिया उसको देख रही है। कोई गुस्सा कर रहा है तो कोई मजाक बना रहा है, हंस रहा है। रणदीप सिंह हुड्डा, तो सुनो भाई हुड्डा, किसी को भगवान ने थोड़ा सा सुंदर शरीर दे दिया, कुछ नोटों की गड्डियाँ फेंक दी, कुछ ज़मीन दे दी, किसी को कुछ सत्ता दे दी, किसी को समर्थक दे दिए, और ये चीज़ें अच्छी भी हैं तो ये चीज़ें आदमी को पागल बना देती हैं। और मैं आपको अपने परिवार के सदस्य की तरह कहता हूँ कि आप ये पागलपन कर रहे हो। आपको पता नहीं कि ये लोग मायावती जिनका रिप्रेजेंटेशन करती है ये 30-35% और आगे भी 30-35% और अब इनका भी करने लगी है। ये जो गरीब लोग, ये शोषित लोग जो हजारों साल से हैं, आप भी शोषित हैं लेकिन भूल जाते हैं। आपने ये क्या कह दिया, कहीं ये लोग आपकी खाल को नाखूनों से नोच कर नहीं ले जाएं। मुझे ऐसी आशंका है, और ये आशंका मेरी ऐसी ही नहीं होती। कहीं ये लोग आपकी खाल को नोच कर नाखूनों में नहीं भर ले जाएं। आपके ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के साथ ऐसा होने वाला है जैसा हजारों साल से इन गरीबों के साथ हुआ। यदि इनके साथ हजारों साल तक हुआ तो अब किन्हीं लोगों के साथ कुछ सालों तक होगा। क्योंकि वो कम समय में होगा इसलिए वो ज़्यादा भयानक भी हो सकता है। ये उसी हिसाब से चलेगा जैसे कि भाई एक मकान को 50 मजदूर 8 घंटे काम करके 2 महीने में बनाते हैं, तो भाई उसी को इतने लोग 2 महीने में इतने लोग लगाए जाएं, 50 मजदूरों की जगह 20 मजदूर लगाए जाएं, 2 महीने की जगह 1.5 महीना कर दिया जाए, तो भाई वो कितने दिन में बनाए, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके बनाएंगे, तो निकलेगा कि भाई इनको तो इतने घंटे काम करना पड़ेगा। उसी हिसाब से यह प्रकृति पेनल्टी निर्धारित कर रही है, जिसका आपको और इन लोगों को हू करने वाले लोगों को पता नहीं है। वह प्रकृति कभी भूलती नहीं और हिसाब किताब जरूर कहती है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई हुड्डा, सोच समझ कर इसका तो हिसाब किताब प्रकृति करेगी, करवाएगी। ऐसा गरीबों के साथ नहीं करें, किसी के साथ भी नहीं करें। अब देश में बड़ा बावेला होने वाला है, लोग भूल जाएंगे अपनी सुप्रीमेसी, लोग भूल जाएंगे अपने सरनेम लगाना। अरे सरनेम लगाएंगे तो हमको पकड़ कर लोग ले जाएंगे, ये तो वही है। लोग भूल जाएंगे अपने बंगलों को कि अरे इन बंगलों में रहने से तो लोग समझ जाएंगे कि ये वही हैं। इस देश में हजारों साल तक मानवता के साथ बड़ा भयानक हुआ है। वह तो
वह एक्शन तो अपना रिएक्शन ढूंढेगी, वह होगा। क्या इस देश में मजाक बना रखा है हर कदम पर, हर जगह। चलो मेरे शब्द तो चल, एक दीवाने के से शब्द हो, मान लो यह बेचारा कुछ नहीं जानता, छोटा सा आदमी है, लेकिन यह अवश्य है कि जो ये बोले जा रहे हैं ऐसा ही होगा। चाहे 1000 मोदी आ जाएं, 10,000 अमित शाह आ जाएं, चाहे 1 लाख बबोड़े और गोगोई जैसे लोग आ जाएं, लाखों भागवत आ जाएं, अब इस देश में ऐसा ही होने वाला है जैसा ये वाणी बोल रही है, जैसा यहाँ पर किए जाने का इंटेंशन है। सुन लो, ये दीवानों की दुनिया है जो अभी हम गाना सुन रहे थे। धन्य हैं, भाग्यशाली हैं और हो जाएंगे वे लोग जो इस वाणी को सुन रहे हैं और औरों को भी सुनाते हैं। क्यों, मैंने पहले बताया, ये ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बाबा रामपाल, सिंगल, घई इत्यादि और भी सैकड़ों हजारों लोग अपने को दैट ग्रेट आत्मा समझने वाले, भारत को बदलने वाले, वह आत्मा आप नहीं हो। उस आत्मा का परिचय अभी कराया जाएगा परमात्मा के द्वारा भारत के लोगों से। सूर्य में जो विस्फोट का मैंने आपको बताया था, हजारों साल से जो गाड़ी रिवर्स ऑर्डर में चल रही थी, अब वो राइट गियर में चलकर देश महान बनेगा। हुड्डा जैसे लोग, ये रणदीप सिंह हुड्डा अकेला नहीं है, क्या उछल कूद मचा रहा है। थोड़ी सी ज़मीन होगी, फिर भगवान ने सुंदर शरीर दे दिया, फिर कोई एक्टिंग चल पड़ी। हजारों लाखों करोड़ों लाखों लोग, इस देश के दुनिया के शहंशाह लोग जो चलते थे तो यह धरती थरथराती थी, जिनका ये पता नहीं चलता कि उनकी राख और उनकी हड्डियां कहाँ दबी पड़ी हैं। आप और हम तो क्या चीज़ हैं भाई हुड्डा, जरा जवान संभाल कर बोला करो। इस दुनिया में हजारों लाखों के साथ बहुत कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो मैं बताता हूँ, और बुरा नहीं हो, अच्छा ही अच्छा हो, उसके लिए लोगों को यह वाणी सुननी पड़ेगी। ये सुन लो, आज मैंने रणदीप सिंह हुड्डा जैसे लोगों के लिए बोल दिया है, और भी हजारों लाखों लोग हैं। अब क्या होने वाला है, अब लोग अपनी सुप्रीमेसी भूलने वाले हैं, अपनी ज़मीन जायदाद को भूलने वाले हैं, अपने धन को भूलने वाले हैं। ऐसा बावेला मचेगा जैसा हजारों साल पहले कभी शकुन कुषाण ले गए उठा करके धन को, बहन बेटियों को, किसी को भी, जैसे मुगल ले गए, जैसे अंग्रेज़ों ने किया, जैसे आज ये खुद यहीं के लोग एक दूसरे के साथ नहीं कर दें। इसलिए जल्दी है, मेरी ये वाणी सुनो, ये सुनना ही पड़ेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।